system, a success support system, success support system, a success support system. थैंक यू दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है, शुभ दिन है। और आज हमारे बीच में एक और सफल सक्सेसफुल लीडर हमारे बीच में है, डायमंड लीडर मिस्टर राजेश पॉल जी, जिन्होंने बिलीव किया सिस्टम पे, कंपनी पे, और अपने अपलाइन का हाथ पकड़ा, साथ लिया, और आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और आज हम इनकी सक्सेस जर्नी, इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। और मुझे मालूम है कि आज पक्का जो आज का जो सेशन है बहुत गजब का रहने वाला है, और इस सेशन को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। और राजेश जी ने शुरुआत करके, फ्रेशर से शुरुआत करके, और ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, पर्ल, टोपाज बनते बनते डायमंड लेवल तक पहुंच चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इनका जो कमिटमेंट है, इनका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, इनका जो वर्क एथिक्स है, और इनकी जो भावनाएं हैं, जो सिस्टम के लिए, टीम के लिए, कंपनी के लिए और अपलाइन के लिए, वो इनको आने वाले टाइम में पक्का यूनिवर्सल क्राउन मेंबरशिप तक जरूर पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, आइए हम कॉल करते हैं अभी के हमारे डायमंड लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर राजेश पाल जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, और सभी लोगों को नमस्कार। और सर, आपको भी चरण कोटि कोटि चरण स्पर्श सर। और आज का शुभ दिन मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है सर, जो आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिल रहा है और इस नेशनल चैनल पे यूट्यूब लाइव हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है सर। और आज वाकई में जिंदगी का एक महत्वपूर्ण और एक सबसे बड़ा दिन है लिए, जिस सर स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहते हैं सर। राजेश जी, सर, स्मार्ट थैंक लग यू रहे हो, सर। बिल्कुल शेयर करो। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू सर। एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड भी आगे हैं। आजकल एप्पल चला रहे हैं राजेश जी, हैं? जी सर। क्या बात है, एप्पल से नीचे क्या चलाना है? जी सर। ठीक है, स्लाइड आगे आपकी पहली शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप और मैडम भी स्मार्ट लग रहे हैं पहली स्लाइड में। जी सर, थैंक यू सर। और इस बिजनेस की शुरुआत मैडम के माध्यम से ही हुई है सर, और उनके ही वजह से आज इस बिजनेस में है। और आज उनका भी बहुत सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये काम को कर पा रहे हैं। तो सर, वेलकम है सर आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने वक्त निकाला हमारे इस सेशन को सुनने के लिए। और आप आज जो भी शख्स हैं इसमें, उन सभी लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम लोग किसी स्टोरी पे नहीं निकले, हम लोग एक सक्सेस जर्नी पे निकले हैं। तो हमारा ये जर्नी है, सक्सेस जर्नी है, जिसको मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि आप सारे लोगों को हमारी जिंदगी से कुछ सीखने को मिले। बस जो मैंने किया, बस उसी चीजों को मैं अपने सामने में पेश करूंगा। और आज वाकई में सभी लोगों को काफी देख करके इस चैनल पे बहुत ही एक एनर्जी महसूस हो रही है। खास करके जब हमारे ग्रेट गुरुजी माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर को देखते हैं, तो हम लोगों का एनर्जी लेवल जो है वो कई गुना आगे बढ़ जाता है। तो हम आज जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, ये मेरा सक्सेस जर्नी की शुरुआत है। तो किसी भी चीज की शुरुआत अगर हम करते हैं, तो देखें, अगर हम आगे की बात करें, तो सबसे पहला जो बिजनेस की बात करें, तो एक्चुअल में जिस बिजनेस में हम लोग आए हुए हैं, तो हम उसको बिजनेस ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं। यानी कि हमारा बिजनेस जो है वो पूरी तरह से कृतज्ञता के भाव पर निर्भर करता है। यानी कि हम बिजनेस जो करते हैं वो हमारा बिजनेस है ग्रेटिट्यूड का बिजनेस। अगर आप में ग्रेटिट्यूड है तो आप इस बिजनेस में 100% कामयाब होंगे। ग्रेटिट्यूड का मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में कुछ भी किया हो, तो आप उसको हमेशा धन्यवाद दें, हमेशा उसका कृतज्ञ रहें। तो मैं अगर बात करूं अपने बिजनेस में शुरुआत करने की बात करूं, तो
मैं बात करता हूँ तो परमपिता परमेश्वर और माता पिता, देखिए ऊपर वाले के बिना तो कुछ होता भी नहीं है, और अगर मेरी मर्जी होती तो मैं कहीं और होता, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और हमारे माता पिता के अच्छे संस्कार रहे होंगे जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाबी के शिखर तक पहुंचा। और जब हमने ज्वाइन किया तो लोगों को तो बहुत सारी कंपनियां मिलती है, लेकिन हम लोगों को विश्व की नंबर 1 एक महान कंपनी मिली, जिस कंपनी का नाम सेफ शॉप है, जिसके नाम को लेने के बाद आज फक्र महसूस होता है अपने आप में। और इनको शुरुआत करने वाले ऐसे 5 डायरेक्टर, वो डायरेक्टर नहीं, हम लोगों के विजनरी ऐसे डिवाइन पावर हैं जिनको देख करके लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था, कि किस सोच के साथ उन्होंने 2000 ईस्वी में शुरुआत की थी, और आज इतना बड़ा कारवां बना दिया उन्होंने। और न जाने कितने लोगों की जिंदगी, हमारे जैसे कितने लोगों की जिंदगी उन्होंने बदल दी। तो ऐसे डायरेक्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, जिसको हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, तो दुनिया में मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन मैं इस तरह के सिस्टम को मैंने पहली बार देखा। और ऐसा महान सिस्टम जो कि जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहे लोग और सारी चीजें मिल जाए, लेकिन उसको सिस्टम ना मिले, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो हमने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना है, क्योंकि हमारे पास में हमारा एक सिस्टम है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है हमारे पास। और हमारी मेंटर सीरीज जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट मेंटर सीरीज है। और मेंटरशिप का मतलब होता है जो हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में किस तरह के लोग कामयाब हैं। तो मैं शुरुआत से बात करूं तो जैन सर से बात करूं मैं अगर, तो मैं वहां से मोटिवेट रहा हमेशा सभी लोगों से। जैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा कि अब मैं सभी लोगों के साथ में मैंने फोटो खिंचाया। ये हमारा यूरोप टूर का फोटो है, जिसमें मैं जैन सर के साथ में फोटो मैंने खिंचवाया है। उसके बाद ग्रेवाल सर के साथ में भी मैंने रसिया में फोटो खिंचवाया है। तो ये सारी चीजें क्या, मैं एक शौक, एक तरह का मेरे अंदर का एक, ये इन लोगों को देखने के बाद एक अलग एनर्जी लगती है, एक अलग भाव लगता है बिजनेस को देख करके। और लगता है कि इस बिजनेस में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। जब मैं इन लोगों की लाइफ को देखता हूँ, हमारे माधव सर हैं, विजयपाल सर हैं, हमारे माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर हैं, माननीय श्रीमान राकेश प्रसाद सर हैं, माननीय श्रीमान अजय कुमार पंडित सर हैं, माननीय श्रीमान अविनाश कुमार सर हैं, और माननीय श्रीमान अमरेंद्र कुमार कर्ण सर हैं, और माननीय श्रीमान मोहम्मद सोहराब साबरी सर हैं। ये बहुत ही जबरदस्त मेंटरशिप है, और इन लोगों की वजह से बहुत ही शानदार अचीवमेंट मिला, बहुत ही शानदार काम हुआ। और हमारे मेन ग्रेट अपलाइन के सीरीज में जो आते हैं, विनाश सर, अमर सर, प्रसाद सर और सौराब सर, ये चारों लोग बहुत ही खास, बहुत ही अहमियत रखते हैं हमारी जिंदगी में। और इन सब के बावजूद अगर हम कामयाब हुए, तो हमारी जो एक शानदार टीम है, जिस टीम के ऊपर मुझे गर्व है, हमारे कई ओपल्स हैं, 3 ओपल्स हैं, एक रूबी है, जो इस साल में डायमंड होने वाले हैं। और हमारे साथ में कई एमरल्ड्स भी हैं, 4 एमरल्ड्स हैं हमारे साथ में। तो इस तरह की सीरीज हमारे साथ में है। और इस बार का कमिटमेंट है कि इस साल मेरे टीम में लगभग 4 डायमंड बन रहे हैं हमारे टीम में। तो ऐसे महान टीम के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे जबरदस्त टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आप सारे लीजेंड का, जिन्होंने मुझे सुनना पसंद किया इस यूट्यूब लाइव पे, और या जिस नेशनल चैनल पे जहां मुझे मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद सभी लोगों का करता हूँ। ग्रेटिट्यूड का भाव है मेरे साथ में, कि इन सभी लोगों की वजह से आज मैं जो भी हूँ, जहां भी हूँ, इनकी वजह से हूँ। तो इन लोगों का मैं दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत परम परम धन्यवाद करता हूँ। और अगर बात करूँ जर्नी की, तो मैंने स्कूलिंग वगैरह भी की थी अपने लाइफ में। मैं बात करूँ तो स्कूलिंग भी किया। उसके बाद मैंने झारखंड से पढ़ाई की थी, वहाँ से इंटर किया। फिर मैंने इंजीनियरिंग की बहुत तैयारी की, नहीं हुआ, तो फिर मैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। लेकिन घर के हालात की वजह से मैं उस चीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मेरा इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। तो फिर मैंने स्कूल खोला और स्कूल चलाया, और स्कूल के साथ फिर मैंने दुकान भी एक स्टार्ट किया। और आज मतलब इस बिजनेस से पहले
मैं पेंट्स और हार्डवेयर का व्यवसायी था, और बिजनेस को मैंने अपने पेंट्स और हार्डवेयर के व्यवसाय को मैंने सिर्फ 90,000 से स्टार्ट किया था। और जिस समय मैंने इस बिजनेस को छोड़ा है, उस समय मेरे बिजनेस का टर्नओवर, जो 1 नंबर का टर्नओवर था, वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का था टर्नओवर। यानी कि मैं उसमें बहुत मेहनत करके और उस दुकान को मैंने बहुत ऊंचाइयों तक ले गया। और पूरे मेरे शहर में, मैं पूर्णिया गुलाबबाग का रहने वाला हूँ, तो मैं इस शहर में उस कंपनी में मैं तीसरे नंबर पे आता था। पूरे शहर में 40 काउंटर थे, लेकिन मेरा तीसरे नंबर पे स्थान था। तो मैंने काफी मेहनत किया दुकान में भी, और मैं अच्छा बिजनेस कर रहा था। लेकिन बिजनेस में बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रहती है, और जब आपका बैकअप ना हो, बहुत पुराना बैकअप ना हो, या बहुत सारी चीजें ना हो, क्योंकि बिजनेस में कई तरह की कई तरह के पैसे लगते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कर्ज की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था कि दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपटीशन की वजह से, मार्केट कंपटीशन की वजह से कर्जे धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और परिवार भी बढ़ रहा था, और सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक आता था कि भगवान कोई ऐसा रास्ता देना। और एक दो चीजें मुझे दुकान में अच्छी नहीं लगती थी, जैसे वहां पे काफी झूठ बोलना पड़ता था, ईमानदारी नहीं थी वहां पे, और सही तरीके से आप मतलब सही चीजों को आप किसी को दे नहीं सकते बिजनेस में। तो ये सारी चीजें जो होती थी, मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह के काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे बिजनेस में एक अंदर से एक मन में आता था, और दिमाग में, जैसे आप बोलते हैं ना, पावर ऑफ माइंड, तो दिमाग में मेरे आता था कि कोई ऐसा काम होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि जिसको मैं दिल से खोल के कर सकूं, मतलब कुछ अपने आप को सही तरीके से पेश कर सकूं, ईमानदारी के साथ कुछ काम कर सकूं। तो ऐसी ही चीजों को देखते देखते मेरे पास में ये बिजनेस 2012 में आया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2013 में भी आया, 14 में भी आया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और 2015 में जाकर के मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और बिजनेस को लाने वाले कोई और शख्स नहीं थे, हमारे ग्रेट मेंटर थे मिस्टर अविनाश कुमार सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली उन सर के लिए होनी चाहिए, तो जिनकी वजह से मैं बिजनेस में हूँ आज। और उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेरा लगातार 3 साल फॉलोअप किया, और उसके बाद मैं बिजनेस में आया। तो मैं इस बिजनेस में आने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान था। तो मैं आज इस पैनल पे बताना चाहूंगा कि मुझसे बड़ा नेगेटिव इंसान शायद ही कोई इस पैनल पे होंगे। तो जब मैं 3.5 साल नेगेटिव इंसान इस बिजनेस में डबल डायमंड बन सकता हूँ, तो आप सारे लोग डायमंड बन सकते हैं मेरे दोस्त, सारे लोग डायमंड बन सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, शुरुआत हुई 2015 में, सितंबर 2015 में मैंने ज्वाइन किया, और इसके बाद मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई। तो बिजनेस की शुरुआत मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। मैंने बिजनेस को अपने रिलेशन के संपर्क में, दबाव में बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। तो लेकिन अविनाश सर ने एक शख्स को भेजा, और उस शख्स ने इस बिजनेस में आकर के मेरी जिंदगी बदल दी। उस शख्स का नाम है मोहम्मद सोहराब साबरी सर। एक जोरदार ताली सर के लिए। और उन सर की वजह से, उनसे साथ में मैंने काम करना सीखा। उन्होंने शुरुआत में बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया, और इस तरह से हर चीज़ों को सिखाया। और हर चीज़ों को सिखाते हुए मैं 1 महीने के अंदर में मैं सिल्वर बन गया। और उसी सिल्वर बनने के दौरान मुझे डायमंडशिप देखने का मौका मिला। और वो डायमंडशिप किसी और व्यक्ति का नहीं था, मिस्टर अविनाश कुमार सर का था। और मैं एक आदमी के साथ वो डायमंडशिप देखने गया था, और मैं 2 आदमी गया था, जिसमें से आज एक व्यक्ति ओपल है, और आज मैं डबल डायमंड हूँ। तो मेरे दोस्त, उस डायमंडशिप में देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में कुछ किया जा सकता है। और इस डायमंडशिप को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मरने से पहले एक बार डायमंड तो जरूर बनूंगा। और मैंने वहां से कमिटमेंट किया, मुट्ठी बांधी वहां से, और मैं वहां से चला आया, और मैंने काम करना शुरू किया। और इसके बाद देखिए, आप हमारा ग्रोथ देख सकते हैं इस तरह से कि मैंने बिजनेस को करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं सिल्वर बना मैं। फिर उस समय में सिल्वर स्टार हुआ करता था, तो सिल्वर स्टार भी बना मैं 2016 फरवरी में। फिर मैं गोल्ड बन गया 2016 मार्च में ही, मतलब 1 महीने के अंदर मैं गोल्ड भी बन गया। तो इस तरह से मैं बहुत तेजी में मैंने काम किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने काम किया। और ये मैं सारा काम करता था पार्ट टाइम में, मैंने बिजनेस को किया। मैं 2.5 साल दुकानदारी के साथ मैंने इसको किया। मैंने ऐसा नहीं कि दुकान को बंद करके सारा कार्य किया,
तो मैंने पार्ट टाइम में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। मैं सुबह 5 बजे से काम करता था और 5 बजे उठ जाया करता था और 5:30 बजे मैं निकल जाया करता था फील्ड में। फिर मैं 9 बजे दुकान चलाया करता था। फिर 9 बजे से रात के शाम के 7 बजे तक मैं दुकान में रहता था और 7 बजे से 12 बजे तक मैं फील्ड में काम किया करता था। तो मैं पार्ट टाइम में फुल टाइम का काम किया करता था, जिसकी वजह से मुझे हर एक लेवल बहुत ही जल्दी जल्दी मिली। 2013 आप देख सकते हैं, 2016 देख सकते हैं, गोल्ड बना मैं मार्च में, फिर पर्ल बना मैं, फिर टोपाज बना। तो हर एक 6 महीने और साल भर में मैं बिजनेस को चेंज करता था, पिन चेंज करता था। तो इसकी वजह से मेरे पास में काफी अचीवमेंट्स हुआ करते थे। मतलब 2016 में आप देख सकते हैं कि मैंने 3 लेवल क्रॉस किया, सिल्वर स्टार, गोल्ड, पर्ल। उसके बाद में 1 साल मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा टोपाज बनने में। उस समय में पर्ल के समय में मेरी टीम जो है, सिल्वर स्टार के बाद मेरी टीम ध्वस्त हो गई एक साइड की, और पूरा टीम को फिर से मैंने शुरुआत किया और फिर से मैंने टीम को बनाया। और फिर टोपाज बनने समय फिर मैंने 1:1 में टोपाज बना, फिर उसके बाद एमरल्ड बना, रूबी बना, और फिर डायमंड 19 अक्टूबर 2019 को मैं रिकॉग्नाइज हुआ। मैं जून में ही डायमंड बन चुका था, जो कि मुझे पता नहीं था। तो मैं एक काउंसलिंग में गया था अजय सर के साथ में, तो अजय सर ने देखा मेरा स्टेटस और बोला आप डायमंड बन चुके हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। 60-40 के रेशियो से मैं डायमंड बन चुका था उस समय में। तो फिर उसके बाद मेरा रिकॉग्निशन 19 अक्टूबर को हुआ और फिर मैं डबल डायमंड 20 अक्टूबर 2021 को बन गया। तो ये मेरी जर्नी थी सिल्वर से डायमंड। इसमें हार्ड टाइम था मेरा 2016 से 2017 तक। इस समय में क्या था कि मेरे घर में एक बहुत ही बड़ा एक संकट आया। मेरा भतीजा एक था, एक साल का, जिसको लीवर कैंसर था। और वो मेरा भाई, और उसको लेकर के हम लोग भी उसको लेकर के मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में उसके इलाज कराने गए। और वो भाई लगभग 1.5 साल वहां पे रहा, उसका इलाज किया, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ उसका। इस दौरान में घर में बहुत ही फैमिली चैलेंजेस थी, बहुत सारे पैसे के दिक्कत हुए, बहुत सारी चीजें हुई, दुकान बहुत सारा नुकसान हुआ। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मेरे बिजनेस में मैं उस लेवल पे भी हर समय में मैंने बिजनेस के प्रति पूरा ईमानदारी से दिखाया, सिस्टम के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहा। और हमेशा जो भी चीजें अपलाइन बोला करते थे तो मैं उनको किसी चीज को काटा नहीं करता था। अगर वो बोले इस मीटिंग में जाना, मैं चला जाता था। आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कोई भी मीटिंग मिस की हो, मेरे अपलाइन ने अगर बोला हो। आज भी मेरे अपलाइन आश्वस्त रहते हैं कि कोई भी मीटिंग होगी तो वो मुझसे पूछते नहीं कि आपको जाना है कि नहीं जाना, और वो ऑलरेडी मेरा नाम सजेस्ट कर देते हैं कि जिस मीटिंग में मैं एलिजिबल हूँ उस मीटिंग में मैं 100% जाता हूँ। तो ये सब मेरी सक्सेस का राज है कि परेशानियां कुछ भी हो जिंदगी में आपके, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि कठिन समय में भी आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदलिए। मेरे पास में उस समय बहुत बड़ी विपत्ति थी, पैसे का दिक्कत। उसके बाद मुझे जाना पड़ता था कभी कभी बीच बीच में मुंबई उसको देखने के लिए। फिर उसके बाद वो यहाँ पे उस पूरे दुकान की जिम्मेदारी। तो ये सारी चीजों को करते हुए दुकान को करना, ये बिजनेस को करना, तो ये सारी चीजें सफल हुई। मतलब हमारे साथ में हमारे अपलाइनों का बहुत बड़ा साथ रहा और सारे लोगों ने बहुत ही हेल्प किया अलग अलग समय पे। और मैंने भी अपने तरफ से किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी, मैंने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, कभी कुछ भी नहीं बताया। तो इस तरह से मैंने इस जर्नी को पूरा किया और आगे भी मैं बहुत ही आगे कॉन्शियस हूँ अपनी जिंदगी को लेकर के और बहुत आगे कुछ करने वाला हूँ। और मेरे दोस्त, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो देखिए किस तरह से मैं बिजनेस में टर्न हुआ। मतलब बिजनेस में अब आप अगर आते हैं तो बिजनेस में आना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बिजनेस में कुछ घटनाएं शुरुआत में हुई मेरे साथ में, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे अपने आप को फर्म करके रखा। और इस बिजनेस में मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया अपना। मेरे पास में बहुत सारा दिमाग था। मुझको जो सिखाने आए थे वो शख्स थे कंपाउंडर, जो 6,000 की नौकरी करते थे। वो हमसे उम्र में 14 साल कम थे, वो हमसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कम थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि ये शख्स मुझसे पहले बिजनेस में है और ये शख्स मेरे से ऊपर लेवल में है, यानी कि ये मुझे मेरे से ज्यादा इस बिजनेस के बारे में जानता है, तो मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से अपलाइन को हमेशा माना और उनको मान करके बिल्कुल 100% काम किया। उन्होंने जो भी बोला आज तक, तो मैंने उसको हर चीज को पूरा किया और आज तक उनकी एक भी बात मेरी नहीं कटी। इस तरह से मैंने किया। अब देखिए मेरा फर्स्ट कोर ट्रेनिंग, ये आप देख सकते हैं, मेरी फर्स्ट कोर ट्रेनिंग हुई और ड्रेसअप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट फंक्शन अटेंड किया था, अजय कुमार पंडित सर का फंक्शन अटेंड किया था
और मैं उसमें लगभग 2 टेम्पो आदमी लेकर के गया था। इस तरह से वो मेरे शहर से थोड़ा दूसरे जगह पे हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेरा पहला सम्मान सिल्वर का मुझे बेल्ट मिला था, और वो मुझे डायमंड सेलिब्रेशन में, जिसमें अविनाश सर डायमंड बने थे, उसी सेलिब्रेशन में मुझे सिल्वर का सम्मान मिला। फिर मैं ज्वाइन करने के साथ ही मैं उस साल दिशा भी गया था, यानी कि मैंने डायमंडशिप भी देखी, दिशा वर्कशॉप भी गया, और मैंने एक टारगेट भी क्वालिफाई किया था, और टारगेट क्वालिफाई करके मैं जैसलमेर गया था। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, लेकिन वहां मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। आप देख सकते हैं उस अवार्ड में जसवीर सर थे, माधव सर थे, विजयपाल सर थे, सत्येंद्र प्रसाद सर थे, और बाकी हमारे सारे लोग थे, अजय कुमार पंडित सर, राकेश प्रसाद सर, ये सारे लोग थे उस समय में। तो मुझे वहां पे स्टार बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे ये अवार्ड क्यों मिला। तो बाद में पता चला कि आपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से आपको ऐसा मिला। तो वो चीजें मुझे क्या ना अंदर से करी करी कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। मतलब वहां से मेरा बिलीव बना। जब आप बिजनेस में किसी को जोड़ते हैं, तो आप अगर उनको इस तरह की अचीवमेंट दिला देते हैं, और मैं थाईलैंड ट्रिप भी गया, फर्स्ट थाईलैंड ट्रिप लिखा हुआ मेरा, तो मैं पहले साल में ही, बिजनेस के पहले साल में, मैंने सितंबर को ज्वाइन किया 2015 में, और मैं 16 में थाईलैंड ट्रिप पे गया। और थाईलैंड ट्रिप पे जाने के बाद, ये थाईलैंड ट्रिप का फोटो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं 15 साल मैंने दुकानदारी की, 15 साल में दुकानदारी की। मैं एक दिन के लिए जाने के लिए सोचता था दुकान से, और इस बिजनेस में आने के 1 साल के अंदर जब मुझे इस इंटरनेशनल ट्रिप करने का मौका मिला, तो मेरा दिमाग फिर हिल गया। मैंने बोला कि ये बिजनेस कुछ अलग है, इसमें कुछ और अलग मिल सकता है। और इसलिए मैंने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया बिजनेस में। आज तक मैं कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ। जो भी अपलाइन, जो भी सिस्टम कहता है, उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो लोगों का, अगर आप लोगों को बिजनेस में लाते हैं, तो उनको कोशिश करिए कि हर एक्टिविटी से उनको रूबरू कराएं, हर चीजों को उनको दिलवाएं। अगर वो टारगेट कर लें, अगर वो ट्रिप कर लें, तो उनसे क्या है, उनको ये समझ में आएगा कि ये बिजनेस जो है दुनिया के बिजनेसों से अलग है, ये दुनिया के काम से अलग काम है, और वो उसको शिद्दत के साथ करेंगे। तो इस तरह की चीजों को फॉलो करना है। तो ये चीजें थी जो मुझे बिजनेस में टर्न की। मुझे इस बिजनेस की तरफ मेरा झुकाव जो बढ़ा, वो इन चीजों की वजह से हुआ। और ये देखें कि अभी मेरा जो जिंदगी था, वो जिंदगी था शॉपकीपर का, दुकानदार का जिंदगी था। और मैं एक दुकान में व्यस्त रहता था सुबह से लेकर के रात तक, और मैं कई काम किया करता था। मैंने ठेकेदारी स्टार्ट कर दी, दुकान में मैं काम किया करता था। मेरे साथ में लगभग 25-30 लेबर काम करते थे। उसके बाद मेरे घर पे मैं एक फैक्ट्री, एल्युमिनियम के वर्क का फैक्ट्री रखा था, उसमें भी मैं 4-5 लेबरों को काम कराता था। मतलब इस तरह से मैं सोचता था कि खूब मेहनत करके पैसा कमाया जा सकता है, जो कि कंसेप्ट गलत था। मेहनत से अगर पैसा, सिर्फ सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता, तो रिक्शा वाला भी बहुत बड़ा अमीर बनता। लेकिन उस तरह की चीजें नहीं थी, और जिंदगी एक ठहर सी गई थी। और इस बिजनेस को जब मैंने लिया, तो फिर मैंने जिंदगी को बदला यहाँ से। और इस तरह से देखिए कि शॉपकीपर क्या होता है, दुकानदार या बिजनेसमैन जो भी होता है, वो को बहुत ही बिजी रहता है, बहुत बिजी। और उसके पास अपने लिए भी समय नहीं हो, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं होता है। और यहाँ पे डबल डायमंड बनने के बाद एक चीज मिला मुझे कि समय की हाँ विश्वा दादा, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो। हाँ विश्वा दादा। विश्वा दादा अनम्यूट कर लो। ओके। लग रहा है मिस्टर पाल जी का ना कनेक्शन कट हो गया है, और मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। एनसी विश्वा दादा, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। और ये तो फुल भी है पैनल।
ओके, चलो इंद्रपाल जी हैं हमारे बीच में, मैं उनको होस्ट बनाता हूं और इंद्रपाल जी 1 मिनट बात करेंगे। इंद्रपाल जी आपको होस्ट बनाया है, 1 मिनट आप बात करो, मैं कनेक्ट करता हूं मिस्टर राजेश पाल जी को। थैंक यू मनोज जी, चंद्रस्पर्श मनोज जी। हाँ प्लीज। और पैनल पे जुड़े सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। वेल डन। आज जितने भी सारे लीडर बैठे हुए हैं, आज सब लोगों ने देखा कि आज एक सक्सेस जर्नी जान रहे हैं कि एक हार्डवेयर की दुकान थी और शुरुआत तो छोटी सी की थी लेकिन बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गए थे। 1.25 करोड़ रुपए का टर्नओवर कोई कम नहीं होता। अगर इतने बड़े टर्नओवर तक पहुंचे हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे का डिसीजन ले पाते हैं कि हमें भी कोई और काम करना है। अदरवाइज सर ने इतना अच्छा डिसीजन लिया और हमारे बीच में डबल डायमंड बन के दिखाए। आज उनकी हम सक्सेस जर्नी जान रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़े प्राउड की बात है कि अभी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ में है और आज जमाना ड्रेस सेलिंग का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है। हमारा तो क्या 1.25 करोड़ का कोई टर्नओवर था नहीं, उसके बावजूद भी आज हम यहाँ पे हम काम करके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। तो दोस्तों अभी तो 1.25 करोड़ के टर्नओवर वाले आ रहे हैं, आने वाला समय आएगा कि उससे भी बड़े बड़े लोग हमारे साथ में आने वाले हैं। आज बहुत अच्छी एजुकेशन की बात करेंगे तो आज यूनिवर्सिटियों में ड्रेस सेलिंग के कोर्स चल रहे हैं, या फिर बात करेंगे गवर्नमेंट ने इसकी गाइडलाइंस दी है। सारी चीजें आज हमारे पास में है और हमारे देश की। इंद्रपाल जी आ गए हैं अपने आज के हमारे स्पीकर। जी सर, जी मिस्टर पाल जी आ गए हैं, तो मैं मिस्टर पाल जी को अगेन वेलकम करना चाहूंगा। मिस्टर पाल आपका स्वागत है। हाँ राजेश जी। हाँ राजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले, अनम्यूट। हाँ सर, हाँ रिस्टार्ट कर सकते हैं प्लीज, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। शुरू कर दे और थोड़ा जैसे टीम के सामने दौड़ते हैं ना, अभी दौड़ना शुरू करो आप। जी सर, थैंक यू। हाँ टीम के सामने मैंने सुना आप बहुत दौड़ते हैं टीम में, अभी दौड़ दो पैनल में। जी थैंक यू सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे। और तो साथियों ये जो मैंने बताया अभी, और किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं डिसकंटिन्यू हो चुका था। अभी देख पा रहे हैं आप कि मैंने बताया कि मैं दुकानदार था, समय की पाबंदी थी, लेकिन आज जो है समय की आज़ादी है। और समय की आज़ादी का मतलब गलत मीनिंग नहीं निकालना है इसका। समय की आज़ादी का मतलब समय का सही इस्तेमाल करना है, और वो सही इस्तेमाल करके हम अपनी और अपने लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। तो ऐसा ही कार्यक्रम मैंने स्टार्ट किया और शुरुआत के कुछ अचीवमेंट रहे मुझे और मेरे पास में। मैंने गाड़ी यहाँ से ली, लगभग 10 लाख की गाड़ी मैंने खरीदी। तो मैं दुकानदारी कर रहा था 15 साल से, तो मैंने गाड़ी क्यों नहीं ली। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है, वो चीजें मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर में था कि भाई करूंगा, कुछ करूंगा, देखूंगा, कुछ लूंगा। इस तरह मैं दिनों को टाल रहा था। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो 1 साल के अंदर मैंने यहाँ से गाड़ी खरीदी। और आप देख पा रहे हैं इसमें माननीय श्रीमान अजय कुमार पंडित सर के हाथों से मैं चाबी ले रहा हूँ। तो सर को देख करके मैं काफी मोटिवेट हुआ करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त। और सर के का बहुत ही बड़ा हाथ है हमारी जिंदगी में और इस बिजनेस को सही करने में। और उन्होंने बहुत ही वक्त दिया हमारे बिजनेस को लेकर के और बहुत ही साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं मेंटर्स जो होते हैं, जो गुरु होते हैं आपके जिंदगी के, वो सारे लोग काफी अगर ना मिले सही तरीके से तो आपकी जिंदगी सही नहीं होगी। लेकिन उन लोगों की वजह से मुझे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में आसान हुई। उन्होंने बहुत सारी चीजें समझाया, बिजनेस को कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो बिजनेस में जुड़ना सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको करना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से देखें आप, मैं एप्पल जैसे ब्रांड के साथ भी रहा, टाई अप हुआ। और मतलब बिजनेस में आने के बाद एक अलग सोच बनी, अलग एक जिंदगी को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और इस तरह से देख रहे हैं कि आप मेरी जिंदगी को बदली, और शानदार घड़ी, शानदार फोन, मोबाइल फोन, और इस तरह से यूरोप टूर वगैरह बहुत सारी चीजें की। ये एप्पल जैसे ब्रांड के साथ भी टाई अप हुआ। और
एप्पल जैसे ब्रांडिंग के साथ में रहने के साथ में एक अलग प्राउड महसूस होता है, एक अलग महसूस होता है जो पहले की लाइफ में नहीं था। मैं दुकानदारी में था तो वो चीजें नहीं हो सकती थी वहां पे, वो चीजें वहां पे नहीं हो सकती थी। और मैं बहुत ज्यादा, अगर मैंने मोबाइल फोन यूज किया वहां पे तो बहुत ही मैक्सिमम पैसा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सोचता था पैसा को दुकान में यूज करूं, है ना। और सोच नहीं डेवलप कर पाता था। और 20,000 से ज्यादा का फोन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैं 1.5 लाख के आसपास का फोन इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद ये लैपटॉप है जिसको चलाने के लिए मुझे सही तरीके से आता भी नहीं था। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे सही तरीके से लैपटॉप ऑपरेट करने भी नहीं आता था। लेकिन इस बिजनेस में आज ये सारी चीजें जो बना बना करके मैं बताता हूँ, खुद का मेरा सारा चीज किया रहता है। तो ये चीजें क्या ना कि जिंदगी में आपको कहीं और मिल नहीं सकता है। ये सेफसॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ही माध्यम से ये सारी चीजें संभव हो पाई। और आप देखेंगे कि मैंने डोमेस्टिक टूर इसलिए लिखा कि लोग देश तो घूमते ही हैं, लेकिन मैं ऐसा दुकानदार था जो मैं 2003 में मेरी शादी हुई और मैं 2012 में एक दिन के लिए आगरा घूमने के लिए निकला। मतलब मेरा समय इस तरह था कि मैं चाहता भी था तो मैं निकल नहीं पाता था दुकान से। इस तरह का बिजी शेड्यूल, मतलब इस तरह का मेहनत मैं वहां किया करता था। तो इस तरह की चीजें हुई। तो डोमेस्टिक टूर में मैंने बहुत जगह घूमा और हर जगह टारगेट मतलब क्वालिफाई करके मैं जाया करता था। डोमेस्टिक ट्रिप में तो मैं हमेशा रहता था, हर डोमेस्टिक ट्रिप में। और इस तरह से देखें, आपकी फॉरेन ट्रिप की बात करें तो बैंकॉक, पटाया, प्राग, ब्रातिस्लावा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, फिनलैंड। और अभी 2 ट्रिप अभी और भी है, लंदन और यूएसए, जो पेंडिंग ट्रिप्स है। और लंदन के लिए अभी मतलब ये कॉल भी हुआ था कंपनी से, और मैं अपनी मैडम के साथ लंदन ट्रिप पे भी जा रहा हूँ। तो जब ट्रिप नॉर्मलाइज होगी तो मैं जरूर जाऊंगा उसमें भी। तो इस तरह का अचीवमेंट शायद बाहर में मैं तो नहीं ले सकता था। मैं दुकान में देखता था कि वहां पे जब मैं टारगेट करता था तो मुझे वहां पे कर्ज नजर आता था, क्योंकि वहां पे बहुत सारा माल खरीदने के बाद कोई टारगेट क्वालिफाई करते थे आप। तो माल खरीदने के बाद उसको फिर सेल करना और उसमें फिर वो कैश पैसा कर लेकर के खरीदना, ये सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। लेकिन यहाँ के टारगेट में तो मजा आता था कि जब मैं यूरोप घूम रहा था उस समय में भी, उस 2 सप्ताह में, जो जिस समय मैं यूरोप में था, और उस 2 सप्ताह में मेरी इनकम जो है लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर थी, और मैं उस समय में लगभग टोपाज और एमरल्ड के बीच में था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मैंने, मैडम ने फोन करके बताया कि आपकी इनकम इस सप्ताह 60,000 है। फिर दूसरे सप्ताह बोला कि इस सप्ताह आपकी इनकम 47,000 है। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, भाई ऐसा कौन सा बिजनेस मिला जिसमें ट्रिप भी करो और पैसा भी मिलता है। तो बड़ा मजा आया, और उसी समय मैंने बिल्कुल डिसाइड किया कि अब इसको मैं और तेजी के साथ करूंगा और जबरदस्त तरीके से करूंगा, और उसको मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से जबरदस्त तरीके से मैं किया इसको। और अभी देखें कि मैंने यहाँ से और अचीवमेंट लिया कि मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा। मैं अपने पूरे ग्रुप में, सत्येंद्र प्रसाद सर के पूरे ग्रुप में बेस्ट परफॉर्मर रहा। सिल्वर लेवल की बात करें उस समय भी था, गोल्ड लेवल की बात करें उस समय भी था, पर्ल लेवल पे भी था मैं स्टार परफॉर्मर। उसके बाद टोपाज लेवल पे भी मैंने लगभग 27 टारगेट करवाए थे उस समय में। तो इस तरह से ये सारी चीजें हुई, हेल्प ऑफ टीम एंड अपलाइन। ये सब टीम और अपलाइन की वजह से हुआ। फिर मैं आगे बढ़ता गया धीरे धीरे और आगे काम करता चला गया। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के चेक भी लिए, और जहाँ तक कैपिंग चेक की बात होती है तो ये 3,06,166 आप देख रहे हैं क्रेडिट हुआ। जो एक्चुअल चेक बना था मेरा 3,23,000 का, और ये 4 जनवरी को। और इस तरह से मैंने कैपिंग इनकम को भी यहाँ पे टच किया है। तो इस तरह से मैं और आगे भी बहुत ही शानदार लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं अचीवमेंट लेने वाला हूँ यहाँ से, लगातार कैपिंग में को भी अचीव करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर साहब के साथ में भी मेरा फोटो, ये भी मेरी अचीवमेंट है। और इस तरह से मैं जिंदगी में था पहले तो शायद मैं शर्ट के ऊपर में कभी नहीं गया। खूब ज्यादा तो शर्ट और जीन्स एक पुराना पहनता था, और मैं चप्पलों में जिंदगी, जूता वूता तो कभी पहनना भी नहीं। तो दुकान में ऐसी लाइफ में गुजार रहा था। और इस तरह से ये जो मैं जिंदगी देखता हूँ, मैंने 300 डायमंड के साथ में अक्टूबर 2021 में जो कंपनी की मीटिंग थी, जब मैंने उसको अटेंड किया तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पहुंच गया। तो जो लाइफ मेरी थी पहले और वो जो लाइफ अभी थी, वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करती, एक दूसरे से बिल्कुल ही मैच नहीं करती। और मैंने जिंदगी में, बिजनेस में मैंने खूब ज्यादा, अगर मैडम को साड़ी वाड़ी दिया कभी,
तो मैं कभी कोई सामान दिया करता था तो मैं 5,000 7,000 तक की दिया करता था, बोलता था कि ज्यादा पैसा उसमें मत लगाओ, बिजनेस में लगाओ। और लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड शिप की जो मेरी मैडम ने साड़ी पहनी थी वो 50,000 के आसपास की साड़ी की थी। तो ऐसा ही चीजें मेरी जिंदगी में हुई, ये सब मेरी अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट इसलिए कि जो मैं कभी नहीं कर सकता, तो ये चीजें यहीं पे संभव हुई। तो आप विश्वास करें कि सेफसॉफ्ट और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपके साथ मिल जाए और एक सही मेंटरशिप का कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास में, तो कंपनी, मेंटरशिप और सिस्टम, ये तीनों लाजवाब है। अगर हम सिर्फ अपने आप को सही कर लें तो हम इस सारे चीजों में फिट बैठ सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया अपने आप को, मैंने कभी भी अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, सिस्टम ने जो भी कहा 100% मैं सिस्टम का फॉलोअर रहा, और आज भी मैं सिस्टम की ही प्रायोरिटी देता हूँ हर एक सिस्टम की एक्टिविटी को। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही मेरी, मैंने जब दुकान छोड़ा था तो उस समय दुकान में मेरा एक अपना पर्सनल सीसी था, कैश क्रेडिट था, जिसमें मैंने लोन लिया हुआ था 15 लाख का बैंक से। और जब मैं दुकान छोड़ा तो फिर दिक्कत हुई और वहां पे वो कर्ज के रूप में रह गया। तो वहां से जब मैं निकला, दुकान से जब मैं निकला, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ये टेंशन था कि मैं इस कर्जे को कैसे निकालूं। लेकिन विश्वास करिए कि जो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन था, पहले लॉकडाउन के सीरीज में, और मैंने बैंक में जा करके ये सारा चीज जो है उसको लिक्विडेट किया, और मैंने वहां से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया। तो इस तरह से मैंने जब भी वहां पे जो चीजें मैं नहीं ले सकता था, जो चीजें मैं नहीं कर सकता था, देखिए आप डेट देख सकते हैं, ये बैंक का लेटर है 2020-21 15/6/2020 का। मतलब उस समय में संपूर्ण लॉकडाउन था और मैं बैंक में जा करके और मैंने अपना पूरा अकाउंट क्लियर किया, जीरो किया अकाउंट को। और ये चीजें क्या ना कि वो बैंक वाले भी बड़ा आश्चर्य, उन्होंने बोला कि अभी तो लोग बैंक के लोन को एक्सटेंड करने के लिए हमसे बात करते हैं और आप तो लोन क्लियर करने आए हो। मैंने बोला कि ये सिर्फ सेफसॉफ्ट में ही संभव है, बाहर कहीं संभव नहीं है ये, तो ये सेफसॉफ्ट से ही संभव हो सकता है। और वो शख्स जो फील्ड अफसर थे वो बिजनेस में भी ज्वाइन किए इसी चीज को देख करके कि मतलब एसबीआई के वो फील्ड अफसर थे, तो उन्होंने बड़ा बड़ा वो खुश हुए कि ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला ऐसा हो सकता है, ये सेफसॉफ्ट में ही संभव है और ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही संभव है। तो इस तरह से मैंने जो अचीवमेंट लिया, तो मुझे आज मैं बिल्कुल हल्का हूँ, बिल्कुल खुशी है। और अभी मैं एक मकान भी बना रहा हूँ जिसमें लगभग अभी तक मैंने 30 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए जिंदगी पहले थी किस तरह की, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की वजह के तरह था, और आज देखिए जिंदगी 2019-2020 में बच्चे की भी जिंदगी और अपनी भी जिंदगी, परिवार और खुद, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी ही जिंदगी को बदल सकते हैं, बदलने के लिए आप जो है परिवार की भी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना और परिवार दोनों की जिंदगी को बदला जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस बिजनेस को किया, इस तरह से दबा के काम किया। और देखिए यहाँ पे दो रोल आपको प्ले करने होते हैं इस बिजनेस में। जब आप आते हैं तो आपको दो चीजें प्ले करनी होती है, आप किसी न किसी के डाउनलाइन होते हैं और आप किसी न किसी के अपलाइन होते हैं। तो आपको दोनों रोलों को ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एज ए डाउनलाइन, जब सबसे पहला चीज क्या ना, सबसे बड़ा पार्ट हमने लिखा डाउनलाइन के लिए, अपलाइन का पार्ट मैंने छोटा लिखा, क्योंकि अपलाइन तो आप बाद में बनेंगे, पहले आप डाउनलाइन एक सही बन जाएंगे। तो डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप डाउनलाइन के रूप में अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर लें, अपने आप के अपलाइन के समक्ष में अपने आप को बिल्कुल इस तरह से समर्पित कर दें कि वो जो बोले और उनको वो कर दें, तो और सिस्टम की पूरी बातों को माने। तो मैंने भी सौराभ सर के सामने मैं अपने आप को पूरा कमिटेड कर दिया। मैंने बोला कि सर मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ डायमंड बनना है। तो उन्होंने भी बिल्कुल मेरा साथ दिया जबरदस्त तरीके से, और हम लोगों ने जोड़ी मिला के, मैं उनका हमेशा हनुमान बना रहा और आज भी मैं हूँ, और आज वो भी वो जो बात बोलते हैं उनको मैं मानता हूँ। और अमर सर और अविनाश सर ये भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इन लोगों के माध्यम से जो भी चीजें मिली, जो भी चीजें हुई, और मैंने उनको पूरा फॉलो किया, सिस्टम को मैंने फॉलो किया। और देखिए जब अपलाइन की बात आए तो आप अपलाइन के रूप में एक लीडर के रूप में होते हैं, यानी कि आपके साथ में बहुत सारी जिंदगी जुड़ी होती है और आपको उनको देखना होता है। तो सिर्फ जब आप डाउनलाइन बेस्ट हैं तो आप अपलाइन भी बेस्ट हो सकते हैं। यानी कि अपलाइन के रूप में क्या है, आप एक लीडर के रूप में हैं जो कि आप सारे रास्तों को जानते हैं। अभी रजत वर्मा सर की एक बहुत बड़ी लाइन है
कि ए लीडर हु नोज द वे गोज द वे एंड सोज द वे, यानी कि एज ए अपलाइन आपको पूरी टीम को दिशा लेके देना पड़ेगा, उसको दिशा में लेके चलना पड़ेगा और उसको भी अपनी तरह से अचीवमेंट दिलवाना पड़ेगा, और तब जाकर के बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो जो चीजें मुझे धीरे धीरे समझ में आई, मैंने बहुत सारी शुरुआत में भी जो कई छोटी छोटी गलतियां की, फिर मैं धीरे धीरे उसको सही करने लगा। फिर मैं आज भी बिजनेस में हमेशा सीखता हूँ, हमेशा अपलाइनों के माध्यम से सीखता हूँ, सिस्टम के माध्यम से सीखता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, तो दोनों रोल को आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने क्या किया, लोगों को विश्वास सही में नहीं होता है इस बिजनेस के ऊपर में, आज भी लोगों का विश्वास डगमगाता रहता है। लेकिन मैं जब बिजनेस में आया, मैं जब नहीं आया था तो मैं विश्वास नहीं किया मैंने इस पे, लेकिन जब मैंने बिजनेस को पकड़ा, जब मैंने इसको लिया, तो मेरे पास फिर विश्वास का नहीं होने का कोई कारण नहीं रहा मेरे पास। फिर जिंदगी में मुझे कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं है कि आप काम करिए, ऐसा मेरे साथ में कभी नहीं हुआ। तो मैंने जब तक नहीं समझा मैं तो नहीं किया, लेकिन जिस दिन से मैंने करना शुरू किया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे निगेटिव नहीं कर पाई। हैव फेथ इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जैसे जिस सेक्टर में आप आए, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेथ करिए, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। हैव फेथ इन आवर कंपनी विच इज सेप्सॉप, मतलब जो सेप्सॉप कंपनी है उस पर आपको फेथ रखना है। और हमारे डायरेक्टर्स ने बोला कि हम अगले 100 सालों की प्लानिंग करके तैयार हैं। मैं तो बोलता हूँ ये हजारों सालों की प्लानिंग करके तैयार हैं, और बिल्कुल हजारों साल तक चलेगी ये कंपनी, और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के इसमें काम करें। और क्लिंग टू द सिस्टम एंड इट्स एक्टिविटी, सिस्टम में चिपकना है और इसकी एक्टिविटी को हमेशा फॉलो करना है, कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करना, किसी भी तरह की एक्टिविटी मिस नहीं किया। मैंने वही काम किया, आज तक मैंने कोई भी सिस्टम की एक्टिविटी जो मेरे नॉलेज में आई मैंने कभी भी मिस नहीं किया। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, इन 6.5 सालों में मैंने एक भी कोई मीटिंग सेटिंग कोई भी छोड़ी हो, कभी भी नहीं। तो इस तरह से फेथ इन अपलाइन एंड मेड जोड़ी विद देम, और मैंने अपलाइन पे फेथ किया, मैंने विश्वास किया कि सौरभ सर अगर मेरी उम्र में कम है, मेरे से पैसे में कम है, लेकिन वो बिजनेस का नॉलेज रखते हैं, तो मैंने उन पे फेथ किया और फिर मैंने उनके साथ में जोड़ी बनाया और मैंने बोला सर मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे आप रास्ता दिखाएं और मैं चलूंगा उस पर। फेथ इन आवर ग्रेट लीजेंड, हमारे जितने भी मेंटरशिप सीरीज में हैं, जैन सर हैं, ग्रेवाल सर हैं, ये सारे लोग ऐसे देवीय रूप में हैं, माधव सर हैं, विजयपाल सर, इन लोगों को देखने के बाद आपको बिजनेस का जो क्वेश्चन मार्क है ना वो गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब ये लोग जो चीजें ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग जो जिन्होंने ये जो चीजें की है, शायद वो करना आम इंसानों की बात में नहीं है, बस में नहीं है। ये सारे दैवीय लोग हैं, ये दैवीय शक्तियां रखते हैं ये लोग, मतलब इस तरह की चीजें इनके पास में हैं। तो इस तरह से आपको इन पे फेथ करना पड़ेगा। और मैंने एक वीडियो देखा था संजय जैन सर का, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 7 लाख के कर्जे को मैंने मुक्त किया। तो वो लाइन जो है ना वो मुझे याद दिलाती थी कि जो मैं बिजनेस के कर्जे उसको मैं खत्म कर सकता हूँ। तो उनका वो लाइन जो है हमारे अंदर एक फेथ लाया कि नहीं, जब वो व्यक्ति अपने कर्जे को इस बिजनेस से दूर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने फेथ किया कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने लॉकडाउन के समय में उस कर्जे को दूर किया, जो कि एक नॉर्मल सी बात नहीं है, और वो भी 15 लाख का कर्जा, जो 1-2 लाख का कर्जा नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सेलेक्ट द कोर लीडर, फिर उसके बाद डेवलप गुड रिलेशनशिप विद योर एसोसिएट, अपने लोगों के साथ में एकदम रिश्ता बनाना, क्योंकि हम एक टीम बनाते, एक परिवार बनाते। तो हमारा जो परिवार, जो हमारे ग्रो लाइन्स हैं, उनके साथ में एक परिवार का रिलेशन होना चाहिए, एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए अपने एसोसिएट के साथ में। उसके बाद अपने कोर लीडर को सेलेक्ट करना है। आप सभी लोगों के साथ में वर्क नहीं कर सकते, आपको अपने कोर लीडर सर्च करने होंगे, उनके साथ काम करना होगा और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना होगा, और उसके वजह से आप अपना भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद फेथ इन आवर प्रोडक्ट्स। और हमारे बिजनेस में जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं 2 स्विट्जरलैंड से ज्वाइन किया था। उस समय मुझे अंदर में एक लगता था कि भाई कंपनी सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट के साथ कब तक चलेगी, लेकिन अचानक से मैंने देखा 2017-18 में कंपनी ने रिटेल लॉन्च किया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट की बात जब करी तो एक से एक धमाकेदार प्रोडक्ट, और विश्वास करिए मैं 100% अच्छे प्रोडक्ट मैं जिंदगी में यूज करता हूँ, मैं कभी भी सस्ते सामान कभी मैं यूज नहीं करता। लेकिन मैं जब इस प्रोडक्ट को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आती है। मुझे लगता है ना कि डायरेक्टर्स लोगों की सोच क्या है, मतलब वो सामान को हमारे लेवल तक लेके जाते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट वो हमको देते हैं। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोडक्ट लाते, नो डाउट एकदम कहीं भी कोई कंप्लेंट नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं।
इसलिए मैं 100% यूजर बना। मेरे घर में आज शेप शॉप में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारे प्रोडक्ट आते हैं घर पे और यूज होते हैं। कभी भी मैं कोई भी एक हल्दी भी मैं बाहर से नहीं खरीदता, कुछ भी नहीं। मैं एडवांस में वो खरीद के मंगा के रखता हूँ, लेकिन मैं कभी भी शेप शॉप वाले जो जो भी चीजें मुझे मिलती है शेप शॉप में, वो मैं बाहर कभी भी नहीं परचेस करता हूँ। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि मैं 100% यूजर बनूं। और आप बिजनेस में अब अगर आप एक टीम लीड करेंगे, आप एक बड़ा टीम बनाएंगे, तो आप जो चीज करेंगे वही तो टीम करेगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा कि आप इस प्रोडक्ट के प्रति, आपको अभी भी लोग बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, लोगों को अलग अलग तरह की चीजें मिलती। मैं एक डाटा यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो आप डाटा देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक पेस्ट से जिंदगी कैसे बदल सकती है ना। तो आपको देखेंगे तो सब चीजें जो मैंने की वो बहुत ही शानदार रही, और मैंने अपने बिजनेस को प्यार करके किया, मैंने इसे दिल से किया। और आप देखिए कि कुछ चीजें हैं जो करनी होती है इस बिजनेस में, जैसे आपको रेगुलर मॉनिटरिंग टू लीडर्स, मतलब लीडर्स का रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। जो लीडर आपके साथ में हैं, जो आपके साथ बहुत दूरों तक चलने वाले हैं, उन सभी लीडरों की मॉनिटरिंग करनी होगी। कलेक्ट प्रॉपर रिपोर्टिंग फ्रॉम कोर लीडर, रिपोर्टिंग लगातार लेनी पड़ेगी उनको। FIM अपने टीम में लगातार करना है। एडवांस कोर ट्रेनिंग भी टीम में करवानी है जो डायमंड लीडर करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल क्लोजिंग, और जो भी आज के डेट में जैसे बिजनेस जो कोरोना की वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ, तो आज को बिजनेस को आपको अगर सुधारना है फिर से, तो आप जो आज की इंडिविजुअल क्लोजिंग, आप डायमंड हो चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, तो आपके टीम में जो भी क्लोजिंग आती है उस पर अब इंडिविजुअली आपको फोकस करना पड़ेगा। उस व्यक्ति का FIM हुआ कि नहीं हुआ, उसकी लिस्ट बनी कि नहीं बनी, उसका QSC हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजों को आपको खुद से मॉनिटर करना पड़ेगा। और तब जाकर के चीजें, सारी चीजें बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। और ऑलवेज हैव ए कंपटीटर, और अपना एक कंपटीटर, आपके टीम में बहुत सारे लोग होंगे, आपके अपलाइन के सीरीज में ढेर सारे लोग होंगे जो ब्रदर लाइन के रूप में रहते हैं, तो आपको एक कंपटीटर हमेशा ढूंढना है। मैंने भी अपना एक कंपटीटर ढूंढ रखा है, और मैं उनके साथ में लगातार जो जो चीजें उनकी अचीवमेंट होती है वो चीजों को मैं फॉलो करता हूं। तो इस तरह से मैंने अपना एक शानदार कंपटीटर बना के रखा है। तो आपको भी एक कंपटीटर चुनना है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। मेक शेड्यूल, और आप अपना शेड्यूल बना के काम करिए। जब भी आप काम करें तो आप शेड्यूल बना के काम करें। अगर आप नीचे लेवल पे हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का शेड्यूल बनाएं, वीक का शेड्यूल बनाएं, 15 दिनों का शेड्यूल बनाएं। लेकिन जब डायमंड लेवल पे हैं तो आपका मंथली शेड्यूल होना चाहिए। तो हम लोगों ने मंथली शेड्यूल बना करके ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से शेड्यूल बना करके काम करना है। 100% यूजर और प्रमोट टू बी यूजर। और 100% यूजर तो आपको बनना ही बनना है, क्योंकि आपका बिजनेस जो है बहुत अलग तरह का बिजनेस है। और एक डाटा मैं बताता हूँ 100% यूजर के लिए, एक पेस्ट जो है आदमी की जिंदगी में क्या बदल सकता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी उम्र लगभग अभी 46 के आसपास है। तो मेरे पिताजी कोलगेट इस्तेमाल करते थे, मैं भी इस्तेमाल करता था, और ये सिलसिला चला आ रहा था। ये सिलसिला लगभग 40 सालों से चला आ रहा था, लेकिन आज तक उसकी वजह से कभी पैसा नहीं आया। लेकिन आप अगर देखें कि मैं आपको डाटा दिखाता हूं, अगर आपने उस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया तो आप क्या कर सकते हैं। क्या हम जानते हैं सिर्फ एक पेस्ट यूज करने का जादू क्या हो सकता है? एक पेस्ट यूज करने से, ये मेरा डाटा है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो सिर्फ 10% टीम अगर आपकी एक्टिव रहे, मतलब इसके लिए आपको बेचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी अगर 10% टीम एक्टिव रहे ना, तो आपको ये पेस्ट जो है, एक सिंगल पेस्ट 20 साल में आपको 2.5 लाख रुपए की रेगुलर इनकम दे सकता है, एक पेस्ट सिर्फ। देखिए, जैसे मैं अपने लेफ्ट साइड में मैंने दिखाया यहाँ पे, तो इस समय दिखाया मैंने 1 साल मैं सामान्य पेस्ट का प्रयोग करता हूँ, 5 साल मैं सामान्य पेस्ट का प्रयोग करता हूँ, 10 साल में सामान्य किसी नॉन ब्रांड अदर ब्रांड का पेस्ट का यूज करता हूँ, 15 साल में किसी अदर ब्रांड का पेस्ट यूज करता हूँ, 20 साल में किसी अदर ब्रांड का पेस्ट करता हूँ, उसको अपने और अपने परिवार के साथ यूज करता हूँ, 0 वॉल्यूम, यानी कि 0 पैसा। यानी कि मैंने आज तक 40 सालों से मैं कोलगेट का इस्तेमाल किया, मेरे घर में एक अठन्नी भी नहीं गई। लेकिन अगर आज से आप कॉन्शियस होते हैं, और आज से आप अपनी जीरो की टीम के साथ में बात करूं अगर मैं, तो अगर आज से आप कॉन्शियस होते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं और अपने लोगों को प्रेरित करते हैं इस्तेमाल करने में, तो क्या हो सकता है 20 सालों में। देखिए, जैसे आप देखेंगे कि पहला साल आप खुद यूज करते हैं,
तो यहाँ पे जानते जब आप प्रोडक्ट अपनी आईडी पे मंगाएंगे तो आपके अपलाइन के को बेनिफिट होगा, मान अपलाइन का बीवी बनेगा, आपका नहीं बनेगा। तो आपके लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका बीवी बनेगा। तो आपको खुद से भी अलग अलग लेवल के लिए परचेस करनी होती है। तो आप अगर पहला साल खुद अगर पेस्ट यूज करते हैं तो एक घर में नॉर्मली 4 लोग अगर 5 लोग हैं तो आपको वहां पे 1.5 पेस्ट यानी कि 150 ग्राम पेस्ट यूज होता है। जैसे हमारा पेस्ट 100 ग्राम का है तो हमारा 1.5 पेस्ट यूज होता है 1 महीने में। तो 1 महीने में अगर हम 1.5 पेस्ट यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम होगा 1, है ना। यानी कि 3 पेस्ट पे 2 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो 1.5 पेस्ट पे बिजनेस वॉल्यूम हो गया 1। तो हमारा जो टोटल इनकम रहा वो 0। क्यों 0 रहा? क्योंकि वो मैंने अपने लिए खरीदा तो मैं उससे में बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे साथ में लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जब 5 साल की ये कार्यक्रम हो जाएगा तो मेरी टीम बन गई, मान लेते हैं कि 5 साल में 10,000 लोगों की टीम बनी और सिर्फ उसमें 10% लोग ही एक्टिव हैं जो पेस्ट यूज करते हैं। तो एक फैमिली में अगर 1.5 पेस्ट यूज हुआ तो वो 1,000 लोगों के फैमिली में 1500 पेस्ट यूज हुआ। 1500 पेस्ट यूज करने का मतलब हो गया कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम बन गया 1,000 और हमारी इनकम हुई 2,500 रुपए। ये डाटा बता रहे हैं आपको। देखिए क्या हो सकता है सिर्फ एक पेस्ट के इस्तेमाल, मतलब हमें क्यों रिटेल करना होगा, क्यों 100% यूजर बनना होगा, इस पे मैं फोकस कर रहा हूं। तो आप देखिए कि 10 साल में क्या होगा, आपकी टीम 1 लाख की हुई और आपके एक्टिव लोग 10,000 लोग हुए। 10% एक्टिव हम मान के चल रहे हैं। तो वो 10% लोग जो एक्टिव लोग यूज करेंगे 1.5 पेस्ट, तो आपका 1500 पेस्ट हुआ, यानी कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। और 2.5 रुपए के हिसाब से एक बिजनेस वॉल्यूम को लेंगे तो 25,000 रुपए इनकम हुई। अभी तक 0 था। इधर देखिए इस साइड वाले डाटा में देखिए 1 साल में भी 0, 5 साल में भी 0, 10 साल में भी 0। लेकिन यहाँ 10 साल आते आते वो हो गया 25,000। अब आप देखें फिर अगले 15 साल में क्या हुआ, टीम फिर ग्रोथ करेगी। आप काम कर रहे तो टीम ग्रोथ करेगी। अगले 15 साल में आपकी टीम हो गई 5 लाख की और एक्टिव लोग हो गए 50,000, 10%। तो आप देखेंगे कि 75,000 पेस्ट यूज हुआ आपके नेटवर्क में और आपका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 50,000। और अगर 2.5 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो 1.25 लाख रुपए की आपकी इनकम हुई सिर्फ पेस्ट से। फिर अगर 20 साल की बात करेंगे तो 20 साल में देखेंगे 10 लाख लोगों की टीम हुई। जैसे सर लोगों की टीम बनी अभी, वो हम लोगों से कम के समय में भी बहुत बड़ी टीम बन गई। तो हम उसको एक नॉर्मल एक रेशियो लेके चले हैं। तो 10 लाख की टीम बनी तो एक्टिव लोग 1 लाख और 1 लाख लोगों ने अगर पेस्ट इस्तेमाल किया अपने घर में तो हमारा 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम बन गया। और 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम बन गया तो 2.5 रुपए के हिसाब से सिर्फ एक पेस्ट मेरे घर में 2.5 लाख रुपए पहुंचा सकता है। तो आप सोच के देखें कि अगर हमने प्रोडक्ट यूज करना इस्तेमाल किया अपने घरों में तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए क्या रह सकता है, घर में कितना पैसा होगा ये कहना मुश्किल है। सिर्फ एक पेस्ट मेरे घर में 20 साल में 2.5 लाख रुपया ला सकता है। अरे नॉर्मल ब्रांड का जो पेस्ट 40 सालों से यूज कर रहे थे, 0 पैसा, चरन्नी नहीं आ रही थी मेरे घर पे। और अगर 20 साल मैंने एक पेस्ट इस्तेमाल किया सेफ शॉप का और मैंने अपने टीम से करवाया तो मेरे घर में 2.5 लाख रुपया मेरे बच्चों के लिए आ गया। तो आप समझ के देखें कि आने वाली जिंदगी में कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो आप 100% यूजर को प्रमोट करिए। और मेरा कुछ ड्रीम है, मैंने अगले 20 सालों के लिए अपने आप को बिल्कुल टाइट करके रखा है, फिट करके रखा है। और मेरा फ्यूचर ड्रीम है कि एक तो मैं रेगुलर कैपिंग पे आने वाला हूँ और प्रीमियम कार, प्रीमियम हाउस, ये सारी चीजें तो आनी है जिंदगी में। 500 डायमंड का मैंने कमिटमेंट रखा है अपने आप में कि ऊपर जाने से पहले 500 डायमंड होने चाहिए और उसमें से मैक्सिमम लोगों की कैपिंग होनी चाहिए, उनके घर होने चाहिए, उनके कार होने चाहिए प्रीमियम्स। ये मेरा फ्यूचर ड्रीम है। यानी कि सपना आप जब बड़ा बनाते तो आपको सपने सोने नहीं देंगे। तो हमारा ये सपना जो है ये मेरा फ्यूचर ड्रीम है जो मेरे लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरी टीम में आए, उन लोगों से मेरा ये सपना है, मेरा कमिटमेंट है। और मैं ये स्टेज से बोला करता हूँ कि मैं अपने जिंदगी में मैं 500 डायमंड का लक्ष्य रखा हूँ कि मैं 500 डायमंड अगले 20 सालों में क्रिएट करके बताऊंगा। तो ये सारी चीजें, आज मेरे पास में एक भी डायमंड नहीं है मेरी टीम में, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं अगले 20 सालों में मैं ये सब कारवां करके दिखाऊंगा। और इस तरह से ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप कोई भी चीज सोचते हैं, जब आपके मन में कोई एक विचार आता है तो वो पहले विचार क्या है, वाणी के रूप में बदलेगी। मतलब आप बोलना शुरू करेंगे उसको, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर्म करेंगे, उसके हिसाब से फिर कर्म करेंगे और वो कर्म आपके आदतों को बनाएगा और अच्छी आदतें डेवलप होंगी आपके आस में।
फिर अच्छा चरित्र बनेगा और आप भाग्यशाली होंगे। लेकिन इसमें अगर हमारे पास में विचार को हम उल्टा कर दें तो सारी चीजें क्या दुर्भाग्यशाली हो जाएंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे विचार हमें भाग्यशाली बनाते हैं। कैसे? तो इस माध्यम से। तो हमने एक कमिटमेंट लिया है कि 500 डायमंड बनाने हैं तो बनाने हैं। वो किसी के लिए इसके लिए मैं खुद कमिटेड हूँ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मस्ट फॉलो 3 कार्डिनल रूल्स। इस बिजनेस में जो बताए जाते हैं उनको 100% फॉलो करना है। कार्डिनल रूल्स इस बिजनेस की जान है। ये नियम अगर हम नहीं माने, ये 3 कार्डिनल रूल्स को अगर हम नहीं माने तो हम बहुत बड़ा कारवां नहीं खड़ा कर सकते, बहुत बड़ा एम्पायर इस बिजनेस में नहीं खड़ा कर सकते। तो अगर आपको अगले 10 साल 15 साल की जो प्लानिंग है आपकी, उसके माध्यम से अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको 100% 3 कार्डिनल रूल का फॉलो करना पड़ेगा। आप 3 कार्डिनल रूल को 100% जानते हैं कि कोई भी काम करें तो एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ के करें, नेगेटिव ना बोलें, और हमेशा जो भी चीजें आप करें, ईगो, किसी का हर्ट ना करें, किसी के पैसे का लेन देन ना करें, और कभी भी किसी कैरेक्टर के मामले में कभी भी इधर उधर ना करें। ये सारी चीजें क्या 3 कार्डिनल्स हमारे बिजनेस का एकदम स्तंभ है। मतलब इसको बिना माने हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये नियम है, नियम है, नियम है, नियम है, इनको मानना ही पड़ेगा। और 3 पावर्स के बारे में हमें दिशा में बताया जाता है। पावर ऑफ माइंड्स, है ना, आपका माइंड क्या कर सकता है। तो जो चीजें आप सोच सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं उसकी रचना कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। और जब मैं बिजनेस में आया तो मैं सिस्टम को मैंने 100% फॉलो किया। और शुरुआत से मैं और मेरी मैडम हमेशा ट्रेनिंग में, मैंने लगातार 2 साल एक भी संडे और एक भी फ्राइडे मिस नहीं किया कभी भी। लगातार ट्रेनिंग, लगातार सेमिनार। और इस सब चीजों की वजह से जब लोग नहीं थे, 5 लोग थे, 7 लोग थे, उस समय भी मैं सेमिनार किया करता था, ट्रेनिंग किया करता था। और जब 500 लोग हुए तब भी मैं सेमिनार और ट्रेनिंग में जाया करता था। इस तरह से सिस्टम को अगर आप मजबूती से पकड़ते हैं, सिस्टम को अगर आप मानते हैं 100%, तो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये मेरी कामयाबी का राज है। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, और आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े, बहुत ही शानदार तरीके से आगे निकले। और मेरी जिंदगी में जो भी चीजें थी मैंने वो चीजें आपसे शेयर की। और जो भी बातें थी आज एक बिजनेसमैन, आज एक डबल डायमंड के रूप में आपके सामने है। तो ये सब चीजें बिल्कुल संभव हुई तो सिस्टम, कंपनी और हमारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से संभव हुई। और विश्वास करिए, आप भी अगर विश्वास करेंगे तो आप सारे लोग भी 100% कामयाब होंगे, 100% बिल्कुल सफल होंगे। थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार रहा सर। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं सर। कि आपको देख करके तो मुर्दा भी लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर हम लोग तो जिंदा लोग हैं सर। और 100% बहुत बड़ा काम करेंगे सर। और आपने बोला है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, उसके पहले तो सांस भी नहीं लेना है सर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल। राजेश जी, आज आपने अपनी सक्सेस जर्नी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जर्नी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी और बहुत सारा पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। मैं चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और सिस्टम के प्रति जो कमिटमेंट है वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ राजेश जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां।